देखिए एग्जिट पोल आ गया। हाँ, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। अब 4 तारीख तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा असल रिजल्ट के लिए, लेकिन फिर भी एक अनुमान है। अभी जो एजेंसीज है, जिन लोगों ने इसको अभी एग्जिट पोल लाए हैं, ये लोगों के पास गए, लोगों का ओपिनियन लिया। उसके बाद लोग का मतलब एक सैंपल साइज कुछ हज़ार कुछ थाउजेंड लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लिया है, एक स्टेट से कई लाख लोगों का ओपिनियन लेके उन लोगों ने ये किया है। तो कई दफ़ा तो एग्जिट पोल ये होता है कि बिल्कुल सटीक होता है, कभी कभी ऐसे होता है बिल्कुल उल्टा होता है, इससे कभी आसपास का हिसाब किताब होता है। तो इस हिसाब से आज का जो एग्जिट पोल है, मैं इसको एग्जैक्ट नहीं मानता। फिर भी इसको मैं रिजेक्ट भी नहीं करता हूँ, एकदम से इसको नत्शत भी नहीं करता हूँ, इसलिए कि इन लोगों ने मेहनत करके एक हिसाब किताब लाया है सामने। फिर भी 4 तारीख तक हम इंतज़ार करते हैं। कई स्टेट में मुझे लगा कि इस तरह नहीं। आसाम के सिलसिले में देखिए, आसाम में इन लोगों ने हर एग्जिट पोल वाले एनडीए बीजेपी को 80, 85, 90, 100 तक सीटें दी, और कांग्रेस को 25, 30, 35 इस तरह कुछ सीटें दी। हम लोगों को 3, 5, 6 इस तरह कुछ सीटें हम लोगों को दी है। तो मुझे लगता नहीं कि आसाम में ऐसा होगा। आसाम में मुझे लगता है कि कांटे का टक्कर होगा। एनडीए और नॉन एनडीए के जो पार्टीज है आपस में कांटे का टक्कर होगा, मुझे ऐसा लगता है। 2, 4, 5 सीटों का मतलब उस बहुमत के लिए कमोवेश होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 4 तारीख तक इंतजार करने दीजिए। जहाँ तक हमारा मसला है, हम लोग का किसी ने तो 3 बोला, किसी ने 6 दिया है, 6, 8 इस तरह कुछ दिखाया। मुझे लगता है कि हमको 12+ सीटें मिलेगी एआईयूडीएफ को आसाम में। फिर भी हम इंतज़ार करते हैं। वेस्ट बंगाल का भी मैंने देखा है, 2 के अलावा सबने एनडीए को दिया है, बीजेपी को दिया है। एनडीए मीन्स बीजेपी को दिया है, और 2 पीपल्स पल्स और एक कोई दोनों ने तृणमूल कांग्रेस को दिया है। बाकी अदर्स 4, 5, 6 जो है बीजेपी को दिया है। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसे नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में इससे उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोबारा दीदी कमबैक करेगी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। फिर भी 4 तारीख तक इंतज़ार करें। और दूसरे स्टेट का भी है, अब केरला का भी इस तरह, तमिलनाडु का। अब इंतज़ार करने दीजिए 4 तारीख तक। खैर, एक अनुमान है, और अनुमान को बिल्कुल आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। कई दफ़ा ये सटीक होता है, कई दफ़ा ये सटीक नहीं होता। फिर भी हम 4 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, और फिर देखेंगे क्या होता है।